यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है बुराइयों से, बेहयाइयों से, फहश बातों से और खुरूर से, सरकशी से। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है शायद तुम नसीहत को मान लो। ये हर जुमा के दिन खिताब होता है। कितने लोग हैं नसीहत मानते हैं, खिताब बंद कर दिया जाए, मगर खुतबे जुमा के बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। जिस तरह बगैर वजू की नमाज नहीं होती, उसी तरह जुमा के खुतबे के बगैर जुमा की नमाज नहीं होती है। नमाज जुमा के लिए वह खुतबा शर्त है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, जुमा का खुतबा बंद न होगा। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा जो नमाज के बाद होता है लंबा खुतबा, वह बंद नहीं होगा। ये निकाह का खुतबा जिसमें 3 कुरान पाक की आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये जो 3 आयतों की तिलावत होती है और वो जो हदीस पाक पढ़ी जाती है, क़ाल नबी अलैहि सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, मैंने निकाह का खुतबा पढ़ दिया, अब इजाब और कबूल बाकी है। मैं कहता इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया? अल्लाह से डराया गया। तो जो चाहे कोई डरे ना डरे, खुतबे निकाह बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, जुमा का खुतबा बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, ईदैन का खुतबा बंद ना होगा। उसी तरह कोई नमाजी बने ना बने, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस बंद नहीं होगी। जिक्र रसूल की महफिल बंद ना होगी, महफिल मिलाद बंद ना होगी, जुलूस ईद मिलादुन नबी बंद ना होगा। ईद मिलादुन नबी का जलसा होता रहेगा, झंडा लहराता रहेगा, दुरूद पढ़ा जाता रहेगा, फजर की नमाज के बाद सलाम होता रहेगा। कुछ रहे ना रहे, अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। ये जलसा अल्लाह के जिक्र की एक सूरत है। इसको मिटाने वाला वह दुश्मन है, इसको कायम रखने वाला मुस्तफा का वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, चूंकि नारे आजकल रिसालत। आजकल लुच्चों लफंगों की तादाद में जी इजाफा हो रहा बेशक। है। इन्हीं लुच्चों और लफंगों ने इस जलसे की अजमत को पामाल कर दिया। जलसे के बाद लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, उसके बाद जलसे को ही बंद कर देते हैं। मस्जिद राजनीति का अड्डा है, जलसा राजनीति का अड्डा है, कब्रिस्तान राजनीति का अड्डा है, ईदगाह राजनीति का अड्डा है। कब्रिस्तान में वहां दफनाने गया है, हर आदमी अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा करे कि आज ये मरा है, कल मेरी लाश यहाँ आए, कल मेरी लाश आगे रखी हुई रहेगी। आदमी के पास इतने गुनाह हैं कि वो आंसू बहाने से फुर्सत न मिले, चे जाए कि कब्रिस्तान में राजनीति की बातें कर रहा है। कब्रिस्तान में सामने लाश रखी हुई है, इतना दिल मुर्दा है कि आदमी वहां दुनिया की बातें कर रहा है। जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे जाना, हाँ हाँ, कल तुझे फिर यहाँ आना है। कल कल तेरे जनाजे में भी लोग आके बोलेंगे जल्दी नमाज पढ़वाओ, दुआ हो ना हो मुझे जाना है। जिस तरह तुझको आज जल्दी है कि जाना है, उसी तरह कल तेरे जनाजे में भी लोग आएंगे, उसे भी जल्दी से जाना होगा, दुआ तक नहीं करेंगे। जिस तरह से जीता है उसके साथ उसी तरह का हश्र होता है। कब्रिस्तान है खामोश रहने की जगह, कब्रिस्तान है अपनी मौत याद करने की जगह, कब्रिस्तान है आंसू बहाने की जगह। कब्रिस्तान में आदमी अहद कर ले कि अब मैं दुनिया को गलत तरीके से जमा नहीं करूंगा। जब आना यही आना है, कीड़े मकोड़े की खुराक बनना है, फिर क्यों वो महलों का सपना देखना है। सारी जिंदगी कमाओ, महल बना दो और दूसरे दिन मर के इस कब्रिस्तान कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए आ जाओ। आखिर क्या मतलब है जब मेरी बहू रात भर सनीमा देखेगी मेरे बनाए हुए मकान में, मुझ जैसे मिस्किन को क्या मिला, मुझ जैसे फकीर को क्या मिला। तो हम दूसरों के लिए जिंदा रहे। यहाँ तक कि एक मालदार शख्स जब मरा तो उसके नौकर से उसकी बीवी ने शादी कर ली। तो नौकर बोलता है कि मैं तो समझता था कि मैं मालिक के लिए जी रहा हूँ, मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ। आज पता चला कि मालिक जो कुछ कर रहा था वह मेरे ही लिए कर रहा था। क्योंकि जब वह मालिक चला गया, सारा मकान मेरे लिए छोड़ गया, मालिक गया अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ के चला गया। मैं समझता था कि मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, आज पता चला कि वह मेरे लिए जीता था। वह बीवी भी उसकी मेरे पास, मकान भी उनका मेरे पास, उनकी सारी दौलत है मेरे पास। तो
कब्रिस्तान राजनीति की जगह है, या दिल अंधा जिसका होता है, ये आजकल का नेता, ये मुखिया प्रधान, ये सभी जलील किस्म के लोग होते हैं। हदीस में आया है आखिर जमाने में जो सबसे बदतरीन लोग होंगे समाज के, वह लोगों के रहनुमा होंगे। सबसे बदतरीन लोग, चाहे वह 50 लाख का सूट बदले, चाहे वह 1000 लाल किला पे बैठकर सीना तान कर 56 इंच का सीना लेकर वह 1000 घमंड की बोली बोले, मगर हदीस रसूल की रोशनी में आखिर जमाने के रहनुमा सबसे बदतरीन किस्म के लोग होंगे, जो झूठ को सच बना के पेश करे, जो गरीबों पे अत्याचार करे, जो मुल्क और मुल्क में रहने वाले सारे बाशिंदों को परेशान करे। जालिम बादशाह, उसको दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन होगा, क्योंकि बादशाह से उन लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है, जो उनकी उम्मीदों का खून करे वो दर्दनाक अजाब के तैयार रहे। ये मेरी बदअमली की सजा है कि मेरा हाकिम बुरा होता है। मैं ये कहने जा रहा था कि जैसी सोच होती है उसी तरह के लोग बातें करते हैं। यह जलसा जुलूस की महफिलें हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे दिल को जगाने के लिए जरूरी है। जिस तरह की माँ होती है उसी तरह का बाप होता है, उसी तरह का बेटा बच्चा होता है, जिस तरह के बाप होते हैं उसी तरह की औलाद होती है। मैं इस्लामी हिस्ट्री बयान करता हूँ, एक चैप्टर खोलता हूँ कि मालदारों की सोच कैसी होती थी और गरीबों की भी सोच कैसी होती थी, लोग किस तरह जीते थे। आज अगर कोई माली हालत से कमजोर है तो मैं कहता आहा बेचारा है, बेसहारा है, इनके पास दौलत नहीं, वो सलाम भी करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। ये मुझ जैसे खसीसों और कमीनों की खसलत है कि गरीब के सलाम का जवाब मेरे पास नहीं है। मालदारों का पैसा बोलता है, वो सलाम का जवाब ना भी दे तो भी 5 बार उनके मुंह के सामने मैं सलाम करता हूँ। उनकी महफिल में आ भी जाऊं तो उनका चेहरा दिखलाता हूँ, अगर वो नहीं भी देखा तो फोटो भेजता हूँ कि आपकी बेटी की शादी में मैं शरीक हुआ था। ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं, जैसे ये हैं वैसे वो है, जिस तरह की पब्लिक है उसी तरह उसका बुलाने वाला है। कोई बुराई के खिलाफ बोलने वाला नहीं है, कोई जालिम के खिलाफ मुंह खोलने वाला नहीं है, कोई समाज की गलत रीति के खिलाफ बोलने वाला नहीं। सबको डर लगा हुआ है, मैं बोलूंगा तो जेल में चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा तो कत्ल कर दिया जाऊंगा, मैं हक बोलूंगा तो समाज के लोग मुझे दबा देंगे। हुसैन का नाम मत लेना, हसन का नाम मत लेना। अगर हुसैन का नाम लिया तुमने उस हालत में कि जालिम के खिलाफ बोला तो मेरे खिलाफ केस कर देगा, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरा खेत पे कब्जा कर लेगा, मैं समाज के जालिम प्रधान के खिलाफ बोला तो हमारा इंदिरावास कैंसिल कर देगा, मैं अगर उसके खिलाफ बोला मेरे बाल बच्चों का जीना समाज में मुश्किल हो जाएगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। अगर ये डर तेरे दिल में है तो कभी हुसैन का नाम मत लेना, कभी करबला का नाम मत लेना, कभी अली का नाम मत लेना, कभी अली के बेटे हसनैन का नाम मत लेना, इसलिए कि हुसैन तो उसका नाम है। औलाद जाती हो तो जाए, गर्दन जाती हो तो जाए, वतन जाता हो तो जाए, माल जाता हो तो जाए, औलाद की गर्दन कटती हो तो कटे, सारी मुसीबतें गवारा है, मगर तलवार की साए में हक के सामने बातिल के सामने गर्दन झुकाना ये गवारा नहीं है। जो बच्चों की लाश पर हक बोला वो है हुसैन, जो हजारों तीर खा के हक बोला वो है हुसैन, जो हालत सजदा में सर कटाया वो है हुसैन, जो अपना फतीना छोड़ा वो है हुसैन, जो मरते दम तक जालिम को जालिम कहता रहा वो है हुसैन। सब कुछ लूटे मगर हक का दामन हाथ से छूटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ढोल बजा के 2 रुपए कमाने वाला वो कभी हुसैन का नाम मत ले। तेरी गंदी जबान इस लायक नहीं है कि तू पाकीज़ा नाम हुसैन का उस जबान से कोई इस्तेमाल करे। जो बस्ती बांधकर घुंघरू बांधकर वह नाच और गा के दोस्तों से 4 पैसे कमाए, उन कंधों को हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। जो इमाम बाड़े में केला का गाछ गाड़ कर वह लोगों से पैसे वसूल कर निशान घुमा घुमा कर औरतों को बोला कि वह पैसे वसूल करना, जिस तरह दूसरों का काम है उसी तरह जो काम करता हो, उसका दिल छोटा है, उसका ज़मीर मुर्दा है, उसकी सोच तारीख है, वो नहीं जानता हुसैन किसका नाम है। हुसैन आज़म अगर चाहते मदीने का गवर्नर बन जाते, यजीद से कहते मैं तेरी बैत कबूल कर लेता हूँ, यजीद उन्हें वो मदीने का गवर्नर बना देता, 1 लाख दिरहम माहाना उनको यजीद देता, वो आराम से घर में खाते पीते, उनके बाल बच्चे खाते पीते, उसके बाद मर जाते तो बकी में माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। और जन्नत में सरदार तो थे ही, नाना ने कह दिया है हसन और हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है, यानी जन्नत की
सरदारी भी हाथ से नहीं जाती और दुनिया में भी आराम से गवर्नर रह के रहते, मगर हुसैन आजम ने सोचा मैं तो आराम से खा लूंगा, मुस्तफा की उम्मत का क्या होगा, मैं तो आराम से खा पी के मर जाऊंगा, मुस्तफा की शरीयत का क्या होगा, हक का क्या होगा। कयामत तक इस्लाम जो जिंदा मजहब है, इसको जिंदा रखने के लिए गर्दनों का सौदा करने वाले की जरूरत है, इसको जिंदा रखने के लिए बाल बच्चे का परित्याग करने वाले की जरूरत है। तो मैं मुस्तफा का नवासा, आज वक्त आ गया है हक बचाने के लिए मैं सारी कुर्बानियां पेश करूं। अगर मैं बुज़दिल रह के मदीना में गवर्नर बन के खा पी के मर गया, तो अगर नाना क़यामत में पूछा कि तू आराम से कुर्सी पर बैठा रहा, उम्मत फित्ना फसाद में मुब्तला रही, शरीयत खतरे में पड़ती रही, ये बता मेरा जवाब क्या होगा। इसलिए हुसैन आजम ने उस मदीने के आराम को त्याग दिया, गवर्नरी के ओहदे को ठुकरा दी, दुनिया को तलाक दिया, उन्होंने शहादत को गले लगा लिया, उन्होंने भूख को गले लगा लिया, उन्होंने कत्ल को गले लगा लिया, बाल बच्चों की तकलीफ को गले लगाया, खेमों में आग लगने की मुसीबत को गले लगाया, सारा सितम सहा, सारा कुंबा लुटा दिया, मुस्तफा के दीन को बचाया। आहा सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन आजम का पैगाम है कि कभी भी दीन बेचकर दुनिया मत कमाना, कभी भी दीन को खतरे में डालकर दुनिया मत कमाना। सच्चा हुसैनी वो है जो मास्टर नहीं बना, मैं रिश्वत दे के मास्टर न बने। सच्चा हुसैनी वो है जो झूठ बोलकर कारोबार न करे। सच्चा हुसैनी वो है जो हराम तरीके रिस्क को छोड़ दे, क्योंकि कोई जरिए रिस्क बरकत नहीं लाता जो अल्लाह रसूल को नाराज करके इख्तियार किया जाए। पहले इतना बोल के तो देख, करके तो देख, अल्लाह की खातिर मुसीबत उठा के तो देख, फिर देख अल्लाह बरकतों के दरवाजे कैसे खोलता है, फिर अल्लाह रहमतों को कैसे नाजिल फरमाता है। पहले हौसला तो दिखा दे, पहले कदम तो आगे बढ़ा दे। कुछ हो ना हो, नमाज नहीं छोड़ूंगा चाहे 50,000 की बिक्री खतरे में पड़ जाए, नमाज पढ़ के रहूंगा। पहले बिक्री को खतरे में डाल, अगर खतरे में डाल दिया, नमाज बाजमात पढ़ने की वजह से तेरे ग्राहक चले गए और तुझको लगा कि 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ है, अगर तुमने सब्र किया, चलो पैसा गया गया, नमाज तो मिल गई, जमात तो मिल गई, अगर तुमने सब्र किया तो जो 1 लाख गया है वो 1 करोड़ लेके वापस आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, अल्लाह से जो बिजनेस करता है वो खसारे में नहीं रहता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करने वाला MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जब उन्होंने देखा कि औरतों के फैशनेबल मजाज को देखते हुए इस कंपनी में अब बारीक कपड़े तैयार होंगे, जब फैक्ट्री के मैनेजर ने ऐलान किया, इन्होंने इस्तीफानामा दे दिया। या सोचे बगैर कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, कल मेरा बच्चा क्या पिएगा, नौकरी छूट जाएगी तो बच्चों के स्कूल की फीस में कहां से भरूंगा। कहा जो होगा देखा जाएगा, मगर आज एक बारीक कपड़ा औरतों के लिए पहनना हराम है और वो हराम कपड़े यहां तैयार होंगे। उस फैक्ट्री में मैं अगर रहा तो मेरा योगदान उस हराम में शामिल रहा, इसलिए मैं ऐसा जुर्म नहीं करूंगा। उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। रिजाइनेशन दिया किसके लिए? अल्लाह के लिए। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। वक्ती तौर पर तो लगा कि अब इनका बच्चा क्या खाएगा, वक्ती तौर पर लगा कि अब इनके बच्चों की स्कूल की फीस कहां से भरी जाएगी, वक्ती तौर पर तो महसूस हुआ कि अब ये अपने बच्चों की शादी और बच्चों की आला तालीम कैसे दिलवाएगा। 2 4 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना वह सब्र किया, अल्लाह पे भरोसा था कि मैंने अल्लाह के लिए इस हराम काम को छोड़ा है तो अल्लाह जरूर मेरे लिए हलाल के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह जरूर वहां से रोजी देगा जहां से बंदा का गुमान तक ना पहुंचा। कुरान का ऐलान है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। यही पॉइंट मुसलमानों का आज कमजोर हो गया है। वो अपने बच्चों पे एतमाद करता है, जमीन पे एतमाद करता है, नौकरी पे एतमाद करता है, वो अल्लाह पर एतमाद नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ने काफिरों के पांव का गेंद हमको बना दिया है। कभी ये उधर से धकेलता है, कभी वो उधर से धकेलता है, कभी मैं इसके सामने रहमो करम की भीख मांगता हूं, कभी मैं उसके सामने रहमो करम की भीख मांगता हूं। ये सजा है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हो गया, विश्वास खत्म हो गया कि मैं हराम नहीं कमाऊंगा चाहे मेरा बेटा भूखा मर क्यों ना जाए। ये कड़ा फैसला लेना नहीं जानता है, इतना बड़ा दिल नहीं रहा, इतना बड़ा जज्बा नहीं
नहीं रहा। ये 2 रुपए की खातिर में झुक जाता है, 5 रुपए की खातिर ईमान का सौदा कर जाता है। हुजूर कहते एक जमाना ऐसा आएगा वह यो भी वो दीन हो बेअरदिम में दुनिया, यानी लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेगा, दुनिया के बदले में बेच डालेगा। वही हालात पैदा हो गए, दीन को दुनिया के बदले में बेचा जा रहा। हार्ड फैसला लेना होगा। पाकिस्तान का वो उस कंपनी का बहुत बड़ा इंजीनियर, उन्होंने इस्तीफा दिया। 1 महीना तक इम्तिहान लिया गया, सब्र किया। 1 महीने के बाद दूसरी जो उससे बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी वाले ने इनको ऑफर किया कि सुना है कि आपने रिजाइनेशन दे दिया है, आपके लिए मेरी कंपनी इंतजार कर रही है। उससे ज्यादा तनख्वाह देकर उन्होंने अपनी कंपनी में उसको नौकरी दी, वहां नौकरी दी, शानदार फ्लैट रहने को दिया, शानदार कीमती गाड़ी उनको दी। एक दिन सड़क के किनारे उनका दोस्त पैदल जा रहा था और उस दोस्त के पास अपनी कीमती कार को रोककर उनसे कहा खैरियत तो है। उसके दोस्त चौंक गया, ये नौकरी से रिजाइनेशन देने वाला, ये सड़क पे आ जाने वाला, इतनी भारी कीमती कार पे चल रहा है। कहा हाँ, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मैंने उस कंपनी को रिजाइनेशन दिया था सिर्फ इसलिए कि वहां हराम कपड़े की तामीर होगी, मैं उससे अपने आप को बरी किया। अल्लाह ने उससे 2 गुनी तनख्वाह, शानदार फ्लैट और शानदार कार की मौजूदगी में जबरदस्त मुलाजमत अता फरमा दी। अल्लाह से बिजनेस करने वाला खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह की खातिर कड़ाके की सर्दी में नहा के देख, फजर की नमाज पढ़ के देख, दिन भर जो सीने में करार मिलेगा वह 50 करोड़ कमाने के बाद भी ठंडक नहीं मिलेगी। जो ठंडक सुबह सवेरे नहा धोकर फजर की नमाज कड़ाके की सर्दी में पढ़ने में मिलेगी वो कर के तो देख ले। बीमारी के आलम में नमाज पढ़ के देख, अल्लाह उसी बीमारी को, उसी नमाज को तेरे शफा का जरिया बना देगा। फैसला लेना। इमाम हुसैन ने तो सब कुछ काटा दिया था, इनाम क्या मिला? जन्नत वहां, सरदारी वहां, दुनिया में इनाम यही दिया अल्लाह ने। 1300 साल गुजर गए लेकिन यजीद मुर्दा है और हुसैन इमाम है, हुसैन जिंदा है। हर जबान पे हुसैन, मस्जिद के खुतबे में हुसैन, नमाज के अंदर अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिमी में हुसैन, दरसगाहों की चटाई पे हुसैन, खतीबों की किताबत में हुसैन, राइटर की तसनीफ में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, हिंदुस्तान में हुसैन, हर जगह हुसैन। यहाँ तक के लालू की जबान में हुसैन, मोदी की जबान में हुसैन, जो बाइडन की जबान में हुसैन। जहां जहां हुसैन के नाना का कलमा है वहां वहां नवासा हुसैन की इमामत का कलमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप भी सख्त फैसला लेके देखें, नहीं करूंगा मैं नौकरी, अगरचे मुझे रिश्वत दे के करनी पड़े, नहीं करूंगा नौकरी। मैं मजदूरी करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मगर वो मुलाजमत नहीं करूंगा जिस मुलाजमत में हकदारों का हक मारा जाए। और एक आदमी काबिल है, उस पोस्ट के लायक है, उसको मैं पैसा दे के वह नौकरी ले लूं और बेचारा हकदार का हक मारा गया, इसीलिए रिश्वत हराम है। एक आदमी MSc किए हुआ है, वो मैथ पढ़ा सकता है, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है। एक आदमी फाजिल किए हुआ है, वो बुखारी मुल्ला हसन पढ़ा सकता है, लेकिन दूसरा जाहिल के पास फाजिल की डिग्री है, वह 20 लाख रुपए रिश्वत दिया और नौकरी ले लिया। वो रिश्वत इसीलिए हराम है, इस पैसे के बहाने एक हकदार का हक मारा चला गया। वह पोस्ट का अहल ये नहीं था, वो अहल था वो जो किताबें पढ़ा सके, जो दरसगाह को संवार सके, मगर इसने पैसे देकर उस अहल का हक मारा। इसलिए रिश्वत हराम है, ताकि अहलों का हक न मारा जाए, जो मेरिटेरियस है उसका हक न मारा जाए, इसीलिए हराम है। सूद इसीलिए हराम है कि एक गरीब सूद दे देकर कंगाल हो जाएगा और मुट्ठी भर लोग मालदार से मालदार बनते चले जाएंगे। इसमें इंसानियत का शोषण है, आदमियत का इस्तेहसाल है, इसीलिए सूद हराम है। इस्लाम ने जिन जिन चीजों को हराम कहा है उसका खतरनाक एक हार्मफुल पहलू है, नुकसानदेह पहलू है। शराब पीने से फेफड़ा का कैंसर होता है, शराब पीने से आदमी बुज़दिल होता है, शराब पीने से सारे आज़ा धीरे धीरे कमजोर होते हैं, इसलिए ये हराम है। अल्लाह चाहता है कि मैं ताकतवर रहूं, अल्लाह चाहता है कि मैं बलवान रहूं, ताकि मैं अपने घर वालों की रोजी मुसीबत उठा के मैं कमा सकूं, मैं दिन दिन भर खेत में रह सकूं, नमाज फज्र पढ़ूं, दुकान चला जाऊं, 8 घंटे तक सामान ला के कस्टमर को दिखलाऊं, उसके बाद मैं रोजी रोटी कमा के मैं घर वापस जाऊं। ताकत नहीं रहेगी तो खड़ा कैसे रहेगा दुकान में, दूसरों को सामान कैसे दिखलाएगा, 8 घंटे हल कैसे चलाएगा, ट्रैक्टर कैसे चलाएगा, कार ड्राइविंग कैसे करेगा। ताकत नहीं रहेगी तो 5 घंटे ऑफिस में बैठकर
कलम कैसे चलाएगा। जब ताकत चाहिए तो इस ताकत को आग मत लगाना। ये ताकत में आग लगती है कौन? अजनबी औरतों को बुरी निगाह से देखने से, दूसरों की दौलत को ललचाई निगाह से देखने से, दूसरों की कार को देखकर डिप्रेशन का मरीज बन जाने से, ये सारी ताकतें मजरूह और जख्मी हो जाती है। जो आदमी हक बोले, सदाकत पर कायम रहे, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़े, उसे रूहानी ताकत मिलती है, उसके बाजू में ताकत मिलती है, उसका दिमाग पुख्ता होता है, उसका दिल मजबूत होता है, उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं। चाहे 1 कुंटल सेब खा ले, उतनी ताकत नहीं मिलती है जितनी ताकत 2 रकात नमाज़े नफल से मिल जाती है। पूछो गौसे आज़म से, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, का ताकत कहां से आई? ये 12-12 घंटे एक वजू से कैसे रहे? तुम तो 12 सेकंड एक वजू, 12 मिनट एक वजू से नहीं रह पाते। या तो आगे पेशाब लगता है, या पीछे से रिया खारिज होती है, पाखाना निकलता है, गैस की बीमारी सबके पास मौजूद है। 1 घंटा बावजू कोई रह नहीं सकता। वह कैसा था जो भूखा रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी, जो दरिया, जो समंदर, जो जंगलों की गिरी पड़ी सब्जी को खाने वाला, जो दरख्त के पत्तों को खाने वाला, ये ताकत कहां से लाया कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा? ये ताकत दुनियावी खजानों से नहीं मिलती है, ये ताकत अल्लाह के जिक्र से मिलती है, ये ताकत सजदे से मिलती है, ये ताकत जिक्र इलाही से मिलती है, ये ताकत हराम से बचकर हलाल खाने से मिलती है। आज लोगों का चेहरा सूख रहा है, लोगों का बदल झूम रहा है। 40 साल की उम्र में लड़के नामर्द हो रहे हैं, अपनी बीवी के काबिल नहीं रह रहे हैं। वहां 90 साल की उम्र में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब इस्माइल अता किया। वहां 80 साल की उम्र में 4-4 शहजादे हमारे बुजुर्गों को हुए। 70 साल की उम्र में 5-5 बच्चे हमारे औलियो सालिहीन के हुए, जो तहज्जुद भी पढ़ता था, इशराक भी पढ़ता था, चाश भी पढ़ता था, अवाबीन भी पढ़ता था, हर 3 दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता था। ये ताकत कहां से आई कि 4-4 बच्चों के बाद 80 साल की उम्र में बन गए? यहाँ 40 साल की उम्र है, गाल अंदर चिपका हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई है, और साहब बदन हिल रहा है, बीवी के काबिल नहीं है, मुंह चुरा के घर से बाहर रहता है, वह घर के अंदर घुसने में उसको डर लगता है। ये गुनाह है जिसने मुझको अंदर से खोखला कर दिया, ये बदनिगाही है जिसने मुझको मेरी ताकत को छीन लिया, ये झूठ बोलना जिसने मुझको अंदर से पामाल कर दिया, ये हराम खाना जिसने मुझको अंदर से 1 दर्जन बीमारी की आमादगाह बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तेरी बहन बेटी बीवी के पैसे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। गौर कर, कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने कुरान में वो नाजिल किया है जिसमें शिफा है। तो पहले कुरान से शिफा तलाश कर, 10 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, कुरान पाक की तिलावत सूरह बकरा घर में कर ले, आमिलों के दरवाजे पे जाके 1000 नहीं 50,000 देकर घर की बंदिश करवाने वाला और अपने घर का भूत भगाने वाला। एक तो गरीबी भी है, अब पैसा भी मारा गया, क्यों उसके पास पैसा देने जाता है? अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कर, सूरह दुखान की तिलावत कर, सूरह वाक़िया की तिलावत कर। हदीस में आया है जो रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ेगा वह गरीबी से महफूज रहेगा, फाका से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन ही नहीं रहा, ये विश्वास ही नहीं रहा, विश्वास कमजोर हुआ, मारे मारे फिर रहा है। इसलिए हमारा नेता भी कमजोर, हमारी पब्लिक भी कमजोर, हमारी औरतें भी कमजोर, हमारे मर्द भी कमजोर। जब हम सब हो गए कमजोर तो मेरी औलाद कमजोर, मेरी औलाद कमजोर, जो सेहत के एतबार से भी कमजोर, ईमान के एतबार से भी कमजोर, सोच के एतबार से भी कमजोर। जरा उस तारीख के चैप्टर को मैं खोलता हूँ, देखिए किस तरह बाप है बलवान, किस तरह माँ है बलवान, किस तरह घर का माहौल है बलवान, तो फिर औलाद कैसी पैदा होती है। जरा उस चैप्टर को मुलाहिजा कीजिए। बसरा का नाम आपने सुना ही होगा, कूफा का नाम सुना होगा। ये इराक के 2 मशहूर शहर है, बसरा और कूफा। ये 2 मशहूर स्टेट है, कूफा और बसरा। ये 2 मशहूर जगह है। बसरा तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। उसी बसरा में एक मालदार शख्स रहता था। मालदार का एक बाग देहात में था। वह कभी कभी देहात में आके चंद घंटे गुजारता था। जिस तरह आज हर जगह पोल्यूशन, आलूदगी हो गई, इसलिए आज डॉक्टर मशवरा देते हैं कि देहात में रहा करें, चंद लम्हे चंद पल देहात में गुजारा करें। वहां पे प्रदूषण कम होता है, पोल्यूशन कम रहता
है, वहाँ की फजाओं में सफाई ज्यादा रहती है, इसलिए दिल की बीमारी शहरों में बढ़ रही है। उन बीमारियों से बचने के लिए देहात में कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर आप गुजारा करें। इसलिए बेंगलोर, चेन्नई, बंबई वाला लोग देहात में फार्म हाउस बनाते हैं और हर सैटरडे को शाम में आकर संडे को पूरा दिन रहकर फिर मंडे को सुबह जाते हैं, क्योंकि उससे उसके उसके सांस में की जो तंग नलियां हैं वो नलियां साफ हो जाती है, ऑक्सीजन भरपूर मिकदार में मिलती है और घुटन की जो बीमारी है वह दूर होती है। डॉक्टर मशवरा देते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। बसरा का एक नवाब, उसका बाग बसरा के देहात में था। उस बाग में बेशुमार खजूर और अंगूर के बागात थे, जो उस जमाने की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। और आज भी दुनिया में आज खजूरों की मंडी, खजूर की खेती आज इस कदर मदीना, मक्का और इराक में होती है, दुनिया के हर घर में खजूर पहुंच रही है। पहले मुसलमानों की ग़िज़ा थी खजूर, लेकिन आज मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम खजूर खा रहे हैं, क्योंकि रामदेव जी ने बता दिया है कि 50 खरब का मकान है, सेहत नहीं है तो सब बेकार। सेहतमंद रहने के लिए शहद खाना होगा, सेहतमंद रहने के लिए खजूर खाना होगा, ये रामदेव जी बताते हैं। तो अब खजूर सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रही है, आज शहद सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रहा है। जबकि मेरे पैगंबर ने कहा था, जो महीने में 3 दिन शहद को चाट लिया करे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। यानी खतरनाक बीमारी फालिज है, खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक है, खतरनाक बीमारी ब्रेन हेमरेज है। इन सारी बीमारियों से वह बचेगा कौन? जो महीने में 3 दिन कम से कम शहद को उंगली से लेकर चाट लिया करे। ओरिजिनल शहद को अपने दरख्तों से शहद काटो, ओरिजिनल शहद तलाश करो, उसमें शिफा है, बेशुमार बीमारी के लिए शिफा है। ये शहद मुसलमानों की ग़िज़ा थी, मुसलमान इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मुसलमानों ने चाउमीन खाना शुरू किया, मुसलमानों ने आज साहब बर्गर खाना शुरू किया। मुसलमानों की जबान अब जो है साहब चटखरी जबान हो गई, अब इसको मुरखन और मुशर्रब ग़िज़ा चाहिए। काफिर सत्तू खा रहे हैं, अब मुसलमान चाउमीन और नूडल्स खा रहा है। कुफार मुशरिकीन दूध बकरियों का खा रहे हैं, क्योंकि उन बकरियों के दूध में बहुत जबरदस्त ताकत का राज छुपा हुआ है, एनर्जी बेपनाह मिकदार में उस दूध में पाई जाती है। वो बकरियां पाल रहे हैं और मुसलमान पैकेट वाला दूध खा रहे हैं। कौन बकरी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन भैंस पालेगा? मैंने पढ़ा है किताबों में, जो अपने घर में बकरियां पाले। बकरियां पालना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बकरियां चराना अंबिया किराम की सुन्नत है, अब बकरियां चराना सारे नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम बकरियों के पास रहते थे बचपन में, जब नबूवत की जिम्मेदारी उस वक्त नहीं, आपने उस जिम्मेदारी का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त करते क्या थे? यानी तिजारत करते थे, और उस वक्त बकरियों की निगरानी क्या करते थे, और फिर वो बकरियां ही एक जरिया था शानदार रिस्क का। बकरियों को जिस घर में आज भी पाला जाता है, छप्पर फाड़ के दौलत उस घर में नाजिल होती है, छप्पर फाड़ के। यकीन ना हो तो बकरियां पाल के देखें। मेरा नाना, मुझे याद है आज से 40 साल पहले कम से कम 50 से 100 बकरियां वो पालते थे, और बचपन में उन बकरियों को हम लोग जंगल ले जाते थे। अब बकरियों को दूहते तो 1-1 केजी दूध एक जग में होता था। वो दूध और रोटी, बकरी का दूध बचपन में खूब खाया, चूंकि नाना बकरियों को खूब पालते थे। जबरदस्त हाफिज कुरान और जबरदस्त तारीख दां और जबरदस्त नेक के खेत में पसनी लेकर, कोदाल लेकर खेत में काम भी करते थे। हाथ में पसनी होती थी, जबान पे कुरान पाक की तिलावत होती थी। मुझको आज तक याद है, इसे पूरे इलाके का जबरदस्त हाफिज कुरान। मैंने उनको देखा था, कसरत से बकरियां पालते थे, और आज से पहले के बुजुर्गान दिन खूब पालते थे। आज ने घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टेम्पो है, टोटो है, बकरी के पालने का मजा खत्म हो गया। ये सारा माहौल ग्वाला ले लिया, ये सारा माहौल जादव ले लिया, ये सारा माहौल दूसरे लोगों ने ले लिया, और हम लोगों ने साहब मशीन की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने धुआं की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने साहब पहिया की जिंदगी ले ली। ये पांव वाली जिंदगी छोड़ दिया। इस पांव को 10 किलोमीटर दूर तक चलाएं, इस पांव को खूब चलाएं। नहीं है कोई हाजत तो कम से कम 1000 बार असर से लेकर मगरिब के बीच में कलमा शरीफ पढ़ ले, और चल चल कर मस्जिद में। आया है किताब में, जो 7000 कदम डेली चलेगा, 7000 स्टेप अपने घर ही में सही, मस्जिद में सही, जो दुरूद पढ़ता रहा, कलमा पढ़ता रहा, 7000 स्टेप चला। कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए ये 7000 स्टेप चलना जरूरी है। शुगर भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। 5 किलोमीटर दूर चलने में जितना स्टेप पड़ता है, उतना स्टेप 7000 कदम उसकी गिनती करें कितने हो जाते हैं। इसलिए मस्जिदों में असर से मगरिब के बीच में आप चले, 1000 बार कलमा पढ़
है। नहीं, नूडल्स खाना, चाउमीन खाना, हाँ, गोश्त खाना, उसी के पीछे लगा रहना। मछली मिले, मछली मिलना चाहिए, गोश्त मिलना चाहिए। लॉकडाउन में भी 10-10 किलोमीटर दूर जाकर हमारा छोकरा जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लॉकडाउन में नहीं पढ़ा, वो गोश्त लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर दूर तक वह बाइक चला के गया, वहां गोश्त खरीदा और लाया। यानी गोश्त खोर मुसलमान जो गोश्त के बगैर जिंदा न रह सके। कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को ले गया, कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया, मगर ये गोश्त के पीछे पड़ा हुआ है। अब 25 किलोमीटर दूर बाइक से जाके गोश्त ला रहा है, जिसकी सोच सिर्फ खाने पे हो, पहनने पे हो, कोई बड़ा काम वो कर नहीं सकता। इसलिए नेचुरल जिंदगी गुजारे, नेचुरल रहें, नेचर से करीब रहें, सिंपलिसिटी से करीब रहें, सादगी से करीब रहें। सादा लिबास, सूती का लिबास, ढीला ढाला कपड़ा, लुंगी पहना करें। ये चड्डी पहनने का रिवाज जो मुसलमानों में पैदा हो गया है, हाफ पैंट पहनना, उसी हाफ पैंट पहनकर बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसी हाफ पैंट पहनकर दुकान चले जाना, ये कौन तुमको यहूदी बना दिया? कौन तुमको क्रिश्चियन बना दिया? ये हाफ पैंट चड्डी पहनना यहूदियों का तरीका है, नसरानियों का तरीका है। ये जो घुटना है, इस घुटने को दूसरों के सामने खोलना हराम है, क्योंकि ये सत्र औरत में दाखिल है, इसका ढांपना फर्ज है। ऐसे बीवी के सामने खोले हर्ज नहीं, मगर दूसरों से पर्दा है, अपनी औलाद के सामने न खोले, अपने माँ बाप के सामने न खोले, अपने भाई बहन के सामने न खोले, दूसरों से पर्दा है। मगर ये मौलाना को तो गाली देता है, ये मौलाना की बात कैसे सुनेगा? मौलाना की बात सुनेगा तो मोमिन बन जाएगा, मौलाना की बात नहीं सुनेगा तो चड्डी पहनने वाला यहूदियों का गुलाम बन जाएगा, क्रिश्चियनों का गुलाम बन जाएगा। जब तक आलिमों का एहतराम समाज में था, जवानों का सर शर्म से झुका रहता था, जवानों की आंखों में हया थी, जवान अपने माँ बाप, अपने उलमा को अपना रहबर और रहनुमा मानते थे। यह जवान आजकल के 80 साल के बूढ़े उतने नेक नहीं है जितने 100 साल पहले के जवान नेक रहा करते थे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था। वो आलिमों का एहतराम करते थे, अपने बाप अपनी माँ का एहतराम करते थे। आज एहतराम खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि साहब मेरी बेटियां 6 लाख काफिरों के साथ भाग गई। कौन बोला? झूठ बोलता है, इतनी तादाद नहीं है। अगर है भी तो 6-7 हजार मान लेते हैं, 6 लाख की तादाद मुसलमानों को नर्वस करने की तादाद है। अलबत्ता वो उसकी बेटियां भागी है जिसके घर में आलिमों को गाली दी जाती है, जिसके घर में पीरों को गाली दी जाती है, जिसके घर में रात रात भर कॉमेडी सुनी जाती है, तिलावत का माहौल नहीं है, जिसके घर में मुसलमानों से मोहब्बत नहीं, कुफार मुशरिकीन से मोहब्बत है। उनके घर में जोकर का आना, उनके घर में काफिर का आना, उनके घर में अजनबी मर्दों के सामने उनकी जवान बेटियों का जाना। वहां मुसलमानियत थी ही कहां? मुसलमानियत नहीं थी। उनकी बेटी अगर काफिरों के साथ भाग गई तो ताज्जुब की क्या बात है? इस्लाम था ही नहीं, इस्लामी कल्चर था ही नहीं। जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, जिसके घर में नमाजी का आना जाना हो, जिसके घर में औरतों का पर्दा हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की कसम मौत आ जाएगी, उनका बच्चा न काफिर होगा न काफिरों के कल्चर में रहेगा। कुरान की बरकत होगी, आलिमों की सोहबत का फैजान होगा, ये काफिर को मोमिन तो बना देगा, मोमिन का बच्चा कभी काफिर नहीं होगा। वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिरों की दोस्ती ने मुझको, सुभान अल्लाह, सुभान। फासिकों की दोस्ती ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया। हुजूर ने कहा था नेक लोगों से दस्तरखान बिछाना और मोमिन से दोस्ती करना, पर हमने हुजूर की हदीस के खिलाफ कदम उठाया। मेरे दोस्त सारे कुफार मुशरिकीन, मेरे दोस्त मुसलमानों को बोझ समझने वाला, लड़ाई और नफरतों में जीने वाला, भाई भाई से नफरत, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, समधी समधी से नफरत, औलाद वालिदैन में नफरत। ये मुसलमानों का समाज है कि नफरतियों का समाज है? जिस मोहब्बत का पैगाम इस्लाम ने दिया था कि तुम में से कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि मोमिन न बन जाओ, कोई मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज टिल यू बिलीव। नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि तुम यकीन न कर लो अल्लाह पर, यानी पक्का मोमिन कामिल न बन जाओ। और नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बनने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है, मोमिन बने रहने के लिए अपने रिश्तेदार से मोहब्बत जरूरी है। रिश्तेदारी
काटने वाला उसके लिए रिश्ता बददुआ करता, या अल्लाह जिस तरह इसने मुझको काटा है तू भी अपनी रहमत से इसको जुदा कर दे, अपनी रहमत से इसको काट दे। दौलतों के नशे में मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसका मोहताज नहीं, मेरे पास बहुत नौकर गुलाम है, बहुत माल है। हर आदमी इसी माहौल में जी रहा है, मैं उससे बड़ा हूं, मेरा घर उससे बड़ा है, मेरा माल उससे ज्यादा है, मैं क्यों सलाम करूं वो करेगा। नतीजे में सारा समाज एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। मन नहीं करता समाज में रहने का। ये पड़ोसी मेरा दुश्मन, ये दाएं वाला मेरा दुश्मन, ये बाएं वाला मेरा दुश्मन, ये दाहिने वाला मेरा दुश्मन। कहां जाओगे? ये गांव छोड़ के कलियाचक जाओगे, कलियाचक छोड़कर फरक्का जाओगे, फरक्का छोड़कर कलकत्ता जाओगे, कलकत्ता छोड़कर दिल्ली जाओगे, कहां जाओगे? हर जगह तो इंसान रहते हैं। अगर नफरतों के माहौल में रहा तो यहां जिस तरह आग लगी है सुकून में, उसी तरह दिल्ली में भी आग लगेगी। तो इस्लाम कहता है जगह मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले। जिसे तू बोझ समझता है वही गली तेरे लिए वाशिंगटन डीसी बन जाएगी, वही गली तेरे लिए न्यूयॉर्क बन जाएगी, वही गली तेरे लिए जन्नती गली बन जाएगी, वही गली तेरे राजधानी से बेहतर बन जाएगी। सिर्फ आचरण बदल ले, स्वभाव बदल ले, कैरेक्टर बदल ले। हर बहू अपने सास की गीबत छोड़ दे, चाहे हजार मुसीबत तकलीफ हो, हजार दिल में लगे कि मैं अपने शौहर के सामने इनकी माँ को मैं बरहना कर दूं, मैं अपनी माँ से फोन करके शौहर की माँ, शौहर के बाप, शौहर की बहन, शौहर के भाई, यानी सबको मैं जलील कर दूं। ये प्रवृत्ति छोड़ दे, ये मनोवृत्ति छोड़ दे, ये ट्रेंड छोड़ दे, वरना आग लगेगी, वरना बदन जलकर राख होगा, अखलाक जलकर राख होगा। कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगी, मर्द कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगा। मन में आता है कि मैं बुराई बयान करूं, मगर मुस्तफा की हदीस याद कर ले कि गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। न कोई सास गीबत करेगी बहू की, न कोई बहू गीबत करेगी सास की, न ननद गीबत करेगी अपने भाभी की, न भाभी गीबत करेगी ननद की। हाँ तो चूंकि गीबत करना एक खेती है, पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ वो शादी ब्याह कर रहा है तो हराम का पैसा लुटा रहा है। कोई हज को जा रहा है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, ये इंसान का समाज है। कोई नमाज पढ़ रहा है, वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है। कोई साहब मदरसा चला रहा है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है। कोई मस्जिद में अजान दे रहा है, वो तो नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा कर रहा है। यानी अच्छा काम भी करता हो तो सब लोग निगेटिव पहलू उसमें से निकाल लेते हैं। यह है नफरतों का पहलू जो समाज से मोहब्बत को छीन लिया है। अब समाज में रहने को दिल नहीं करता है, सामने मुस्कुराहट चेहरे पर, अंदर में खंजर लेके तैयार है, मौका मिले तो पीठ में ठोक दो। ये नफरतें दुनिया को हमारे लिए जहन्नम बना दिया है। हुजूर ने क्या कहा? नहीं बनेगा मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत का मतलब नहीं कि वह तुमको रोटी दे तो तुम भी रोटी दो। मोहब्बत का मतलब है कि वह सलाम करे ना करे तुमको करना है, वह तेरे घर में आए ना आए तुमको जाना है। वह रोटी दोनों हाथ से पकती है, ये देहाती का फॉर्मूला है, ये जाहिल का फॉर्मूला है, ये अल्हड़ों का फॉर्मूला है, ये गांव देहात के रहने वाले खसीसों और रसीलों का फॉर्मूला है। मुस्तफा का फॉर्मूला ये नहीं है। मुस्तफा का फॉर्मूला लैसल वासिल बिल मुकाफी। मुस्तफा कहते हैं कि वो सिले रहमी नहीं है जो अदला बदली करता हो, वह देता हो तो ये देता हो, वह आता हो तो ये जाता हो। असल में मोहब्बत करने वाला, सिले रहमी करने वाला वो है जो न आता हो ये उसके घर जाता हो, जो सलाम ना करता हो ये उसको सलाम करता हो, जो इसके देखने नहीं आता हो ये उसको देखने के लिए जाता हो। ये वो पहल का पैगाम मुस्तफा ने दिया है कि मगरूरों का गुरूर चकनाचूर कर देगा। ये वो पहल करने का पैगाम मुस्तफा ने दिया है, उस सुस्त और काहिल को सलाम करने के लिए प्रेरित कर देगा। ये प्रेरणा जगाता है मुस्तफा का पैगाम। मुस्तफा का हमको आएगा तो जाएंगे, ना वो आएगा ना ये जाएगा, दोनों भैंस बनकर रहेगा, भैंस बनकर मर के जहन्नम पहुंच जाएगा। इस गुरूर को तोड़ने का पैगाम मुस्तफा देता है। वो आए ना आए तुम जाओ, वो सलाम करे ना करे तुम करो, वह बीमार पड़े तुम देखने जाओ, इंतजार मत कर वो न आया था तुम चला जा। यह तेरा पहल करना उसके सीने को हिला देगा, उसको भी खड़ा कर देगा, वो भी तेरे पास आएगा। अगर तू 10 बार सलाम करेगा तो 11वीं बार मुस्कुरा के वो सलाम में पहल करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए कौम मुस्लिम ये घमंड का माहौल छोड़ दे, नफरतों का माहौल छोड़ दे, मुस्तफा की खातिर, अल्लाह की खातिर, अपना ईमान बचाने की खातिर नफरत को त्याग दे, मोहब्बतों का माहौल पैदा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो कहानी में हाँ। मैं इस्लाम की तारीख का वो चैप्टर में बयान करता हूँ, उसको गौर से सुन ले। हमारे दिल की रोशनी के लिए काफी है, आपके लिए भी काफी है। सेहतमंद जिंदगी गुजारें, मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारें। सेहतमंद रहने के लिए गुनाह से बचना जरूरी है। मोहब्बत की जिंदगी गुजारने के लिए अपने से पहल करना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फैला दे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हर आदमी को सलाम कर, जो कि पहचानो ना पहचानो सबको सलाम कर। घर जब आप जाओ घर वालों को सलाम कर। अपनी बीवी के कामकाज में हाथ बटा दे। वह काम कर रही है तो ये मत समझना कि मैं शौहर हूं, मैं ऐसे आकर के बैठूंगा, नहीं। ये समझ ले कि मैं बड़ा हूं या मुस्तफा बड़े हैं। जो सारे पैगंबरों के सरदार, वो अपने घर में अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते थे। तो अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाना ये मुस्तफा जान रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत है। इधर आप हाथ बटाएंगे, उधर जो नफरत करने वाली बीवी है, जो गाली गलौज और गुस्से में चूर रहती है, इधर हाथ बटाएंगे, उधर वो अपना दिल आपके पांव के नीचे बिछा देगी। अपने पाप के पांव के नीचे दिल बिछा देगी। मोहब्बत का माहौल घर में नहीं पैदा हुआ, आज हर घर में खुदकुशी है, आज घर में सुसाइड का माहौल है। क्योंकि घर नहीं, वो लड़ाई का अखाड़े का मैदान है वो घर। हर शौहर से दिल का हाल पूछिए, वह किस मुसीबतों में जीता है हर शौहर। वह तो समझिए कि अपने दोस्तों के सामने बोलता है और फिर बाल बच्चों का चेहरा देख के सब्र करता है, वरना हर उसके बस में चले तो कुर्बानी दे दे अपनी बीवी को। इस नफरतों के माहौल में लोग जी रहे हैं हर घर में। हर मुर्दे का हाल, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। आज वही हाल हर शौहर का मुर्दे की मानिंद हो गया है। बीवी किसको लत्तम जुत्तम कर रही है, बीवी किसको गाली दे रही है, घर से बाहर कोई नहीं जानता। अंदर का माहौल बहुत खराब है, बहुत हालात खराब है। ऐसी हालत खराब है कि मैंने भी व्हाट्सएप में देखा एक मजमून, एक शख्स ने पूछा कि क्या औरत की कुर्बानी हलाल है, यानी औरत की कुर्बानी हलाल है। वह ये इस माना कर पूछा था कि जिस तरह मर्द जानवर को ज़बह करते हैं, ये कुर्बानी करते हैं, ये दुरुस्त है, क्या औरत भी जानवर की कुर्बानी अपने हाथ से कर सकती है, ज़बह कर सकती है? ये मसला उसने पूछा था कि औरत अगर जानवर को ज़बह करे तो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, मसला ये पूछा था। दूसरा आदमी ने कमेंट किया, अगर मुफ्ती साहब बता देते हैं कि औरतों की कुर्बानी जायज़ है तो सबसे पहले मैं अपनी औरत को कुर्बान कर दूंगा। यानी इस तरह सारे लोग दुखी नजर आते, सबके घर में लड़ाई, सबके घर में परेशानी, हर कोई छुट्टी चाह रहा है। अभी परसों तरसों एक शौहर से मेरी मुलाकात हुई जिसकी उम्र 65-70 साल होगी। वह जब भी मदरसे में मेरे आता था, बीवी की एक फुटली शिकायत करता था। देखिए मैं इस बुढ़ापे में हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, मेरी बीवी इल्जाम लगाती है कि तुम फलाना औरत के साथ जाते हो। तो बताइए 70 साल का बूढ़ा, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं? उस औरत के पास मैं कभी नहीं गया, मैं उसके घर तक नहीं गया, मगर ये रात भर लड़ाई करती है कि तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो। अभी वो मर गई, अभी 2-4 महीना पहले मर गई। मरने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात मेरी 3 दिन पहले हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ये कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा होगा। कहा बस हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। यानी वो बताना चाहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि एक झमेले से नजात मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। यही हाल अक्सर शौहरों का है, उनकी कटीली जबान ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले औरतें बाहर से मर्द बाहर से घर आते थे, ये सारा काम छोड़ के शौहर के पास आती थी। चूंकि ये काम उनकी माँ ने उनको सिखाया था कि बेटी जा रहे हो ससुराल, ससुराल को अपने घर से ज्यादा महत्व देना, अपने घर को भूल जाना, घर के प्यार, माँ के प्यार, बाप का प्यार, सबको भूल जाना। शौहर के बाप को अपने बाप से ज्यादा इज्जत देना, शौहर की माँ को अपनी मुझ से ज्यादा इज्जत देना, अपने शौहर के पांव के नीचे जमीन बन जाना, शौहर के लिए बिछ जाना। शौहर अपने आप को तुझ पर कुर्बान कर देगा। इसलिए ये सारी नसीहतें अपनी माँ अपनी बेटी को करती थी। ऐसे जीना, शौहर जिस हाल में बिस्तर पे बोलाए सारा काम छोड़ के उनके पास जाना। नफल रोजा मत रखना बगैर उनके पूछे हुए, नफल नमाज मत पढ़ना बगैर उनकी मर्जी के, और फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना। शौहर चाहे मना क्यों न करे फिर भी उनकी शौहर की बात नहीं मानना। फजर फर्ज में कोई किसी की बात नहीं मानना। ये पढ़ी लिखी माँ अपनी बेटियों को नसीहत करती थी। जिंदगी गुजर जाती थी, कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। या आज शादी हुई, शादी के 2 महीने के बाद सारा सामान वापस हो रहा है, तलाक हो रही है, साहब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, केस मुकदमा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आज की माँ वो माँ नहीं रही जो अपनी बेटियों को नसीहत का खजाना देती
लिखती थी और लिख के खत लिखती थी, खत लिखती थी। आज की माँ आग उगलती है, दब के मत रहना, किसी से दब के मत रहना। वो एक बात बोले 10 बार बोलना, दबोगी तो और दबाएगी। कमजोर नहीं हो तुम, हम लोग देखेंगे, तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो। अब वहां गई तो अब ये जबान चलने लगती है। शौहर की माँ से जंग, शौहर के बाप से जंग, शौहर के भाई से जंग, 2-4 महीने में 7-10 बार पंचायती होती है, नहीं हुआ केस मुकदमा, तलाक और खुला पे रिश्ता टूट जाता है। ये सब जाहिलाना हरकतों की वजह से हो रहा है। यही बीवियां हैं जो अपनी बीवी को ऐसा कहती हैं और अपने शौहर से जंग करती है। बहुत मशहूर वाकया है साहब, एक शौहर इसी तरह से परेशान और तंग था अपनी बीवी से, बहुत परेशान था, दोस्तों के सामने रोता था कि कैसे छुटकारा पाऊं, अगर अब जान मारता हूं तो मैं कातिल ठहरूंगा, तलाक देता हूं तो किस मुकदमा में फंस जाऊंगा। कोई सूरत तो निकली, कोई सूरत नहीं निकलती थी। इत्तेफाक से एक बार रास्ते से गुजर रहा था, ये दिन रात 24 घंटे यही सोचता था कि घर जाऊंगा, फिर वह गाली देगी, फिर वह एक पोटली शिकायत की लाएगी, मेरे पांव के गुस्से को सर पे चढ़ा देगी, मैं घर में कैसे रहूंगा। परेशान था, सोचा कैसे छुट्टी मिले, तलाक दूं तो केस हो जाएगा, जान मार दूं तो कातिल ठहरूंगा, नजात कैसे मिलेगी। 24 घंटे सोचता रहता था। रास्ते में एक कुत्ता मिला, उस कुत्ते को लिया, अपने घर में लिया, चलो कुछ भी काम आ जाएगा, कुत्ता घर को पालेगा, उसकी परवरिश करूंगा, देख रेख करूंगा, दिल बहलेगा। ले गया, इत्तेफाक से दूसरे ही दिन वो कुत्ता उसकी बीवी को काट लिया। कुत्ता का जहर बड़ा सख्त था, बीवी मर गई। जब बीवी मरी तो सुकून की सांस लिया, चलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा दिया, अब कत्ल के जुर्म से भी बच गए। सारा समाज जान के कुत्ता काटा, बीवी मर गई। जनाजे में कई 100 लोग आ गए, सब तजीज़ तकफीन कर दी। ये अंदर से मस्त था, खुश था, चलो बगैर किसी इल्जाम के, और एक जो मुसीबत थी मुसीबत दूर हो गई। दूसरे दिन एक आदमी उसी समाज में इसी तरह दुखी और रोने वाला, वो दौड़ के सुबह आया, डरते झिझकते, और आया शर्माते हुए, कहा कि आप ही की तरह मैं भी परेशान हूँ और मैं भी कोई रास्ता नहीं देख रहा हूँ इससे छुटकारा पाने का। वो कुत्ता, सुना है कि कुत्ते ने बीवी को काट लिया, मर गई, वो कुत्ता हमको दे दीजिए, बहुत परेशान हो। रोने लगा। वो बोला आसानी से कुत्ता मिल जाएगा तुमको। ये 400 लोग जो जनाजे में आए थे वो क्या हमारे हमदर्द थे या मेरी बीवी के रिश्तेदार थे? नहीं नहीं, वो सबको मालूम था कि कुत्ते की वजह से उसकी बीवी मरी है। वो 400 लोग जनाजे में आए थे, सब कुत्ता ही लेने के लिए आए थे, वो सब कुत्ता लेने आए थे। इस सारे लोग दुखी है, चाहे शायर हो, खतीब हो, पीर हो, मौलाना हो, मौलवी हो, मैं मौलाना हो, मेरी बीवी तो मौलाना नहीं है, मेरी बीवी की सोच तो इस्लामी नहीं है, सारे लोग दुखी है। तो अब एक रास्ता वही है, सनीमा दिखला के उसको मुस्को बना नहीं सकते, 1 करोड़ का जेवर दे के झुका नहीं सकते उसको। तुम चाहे 5 बीघा जमीन उसके नाम से लिख दो, 5 दिन ठीक रहेगी, और छठे दिन फिर क्रिकेट की तरह रंग बदल के फिर लड़ने लगेगी। ईद के दिन 50,000 का कपड़ा दे दे, 5 दिन खुश रहेगी, और छठे दिन गिरगिट की तरह बदल कर वह फिर तुमको तो अपनी चाल बदल कर तकलीफ पहुंचाएगी। तो एक रास्ता है, ना जेवर देख के खुश कर पाएगा, ना कपड़ा देख के खुश कर पाएगा। एक रास्ता है, शरीयत की लाठी, शरीयत का डंडा, उसे नमाजी बना दे, तिलावत का आदी बना दे, सूरह यासीन पढ़वा दे, खुद पढ़ उसे पढ़वा, खुद दरूद पढ़ उसको पढ़वा। उस वक्त तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक ईशा की नमाज तू ना पढ़ेगी। उसे शरीयत के पाबंद बना दे। जो काम 1 करोड़ के जेवर से ना होगा वह कुरान की तिलावत से निकल जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान कैसी अल्लाह। औरतें कैसी थी, मर्द कैसे थे, हालात समाज के कैसे थे, उसी की झलक में पेश कर रहा हूं। बसरा का वो अरबपति जिनका देहात में खजूर और अंगूर का बाग था, वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वह बाग देखने आता था। बाग का मालिक अब्दुल्ला मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था। तारीख के औरात को खंगाल के देखें, आपके लिए मार्गदर्शन है, आपके लिए गाइडलाइंस है, आपके लिए मार्किंग स्टोन है। ये हमारे जो बड़े लोग थे, ये महान लोग, ये हमारे लिए मार्किंग स्टोन का काम करते हैं। ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर एमर्सन, अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक का नाम है, वो कहते हैं महान लोगों की सोहबत में रह, महान लोगों की किताब पढ़, महान लोगों की जिंदगी बायोग्राफी का मुताला कर। अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की सोहबत में रह, बड़े लोगों की किताब पढ़। अगर तुम्हें आइंस्टाइन के पास रहना है उनकी किताब पढ़ ले, अगर तुम्हें न्यूटन के पास रहना है उनकी किताब पढ़ ले, अगर तुम्हें गौसे आजम के पास रहना है गौसे आजम की किताब पढ़ ले, गरीब नवाज की किताब पढ़ ले, आला हजरत की समानह पढ़ ले, ताजुल शरिया
औलिया की बायोग्राफी पढ़ ले, ऐसा लगेगा जैसे वो तेरे सामने है, उससे नूर छन छन कर तेरे सीने में मुंतकिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, आज सुभान आज अल्लाह, तुम सुभान पढ़ता है अमिताभ बच्चन की बहुत जिंदगी, बहुत। तुम पढ़ता है सलमान की जिंदगी, तुम पढ़ता है अजय देवगन की जिंदगी, मेरी बेटी पढ़ती है करीना को, मेरी बेटी पढ़ती है कैटरीना को। इसे इनका लिबास कैटरीना जैसा, इनका लिबास करीना जैसा, हमारे जोकर का लिबास सलमान खान जैसा, हमारे बंदर बच्चों का लिबास शाहरुख खान जैसा। शाहरुख खान तेरे लिए मॉडल है, सलमान खान तेरे लिए मॉडल है, उसकी तरह तो फटा का कपड़ा पहनेगा, उसकी तरह तू जोकर की तरह बाल मुंडा के तू मुर्गी की चोंच की तरह बाल रखेगा? क्यों? वो तेरे लिए मॉडल है। वो कौन है तेरे लिए? वो तो नाच गा के खाता कमाता है। तो नाचने वाला या नाचने वाली आइडियल कैसे हो सकता है? मॉडल कैसे हो सकता है? मॉडल नाचने वाला नहीं, मॉडल अल्लाह का वली है, मॉडल आलिम है। उन फकीरों का बताला कर उनकी खैरात मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे के साथ अपने उलमा से मोहब्बत करने वाला और सुभान बैठकर एक लंबी गुफ्तगू सुनने वाला। कॉलेज का लेक्चरर 40 मिनट खिताब करता है, नेता 50 मिनट खिताब करते हैं, तो 10 बार पानी पीना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बता दिया, जिस तरह तेरा कहना लाजवाब के 2-2 घंटे तू खिताब करता है, तो कहने से ज्यादा आपका सुनना लाजवाब है। 2 घंटे बैठकर सुनना, कहना आसान है, सुनना मुश्किल है। मैं आसान काम कर रहा हूं और आप मुश्किल काम कर रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला बोलता है, बोलता चला जाता है, उसको एनर्जी मिलती चली जाती है। मैं चुप रह के बातें सुनना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह बहू का अपने सास की बातें सुनना मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम है जो काम आप कर रहे हैं, और मैं तो आसान काम कर रहा हूं। जिस तरह एक सास अपनी बहू को अपनी दुश्मन समझकर बड़बड़ करती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, बेटा काम पे गया है, यही दोनों खातून घर में है, उन दोनों को मोहब्बत से रहना चाहिए। वह दोनों बीमार पड़ेगी तो बोझ बेटा और शौहर पे पड़ेगा, या दोनों का बोझ बेटा उठाता है, या दोनों मोहब्बत से रहें तो बीमार कम पड़ेंगी, बेटा खुशहाल रहेगा। मगर या दोनों अपने बेटे शौहर का दुश्मन होती है। माँ भी दुश्मन है, जो बेटा से प्यार है मगर उसकी बीवी से दुश्मनी है, और बीवी भी दुश्मन है शौहर की, इसलिए कि शौहर के माल से प्यार है, शौहर की माँ से प्यार नहीं है। यह दोनों आपस में 24 घंटे लड़ती रहती हैं। बेचारा बेटा है, यह बीच में खामोश तमाशा देखता रहता है। यह माँ से कहता है कि माँ तू मेरे लिए लाजवाब है, मैं तुझको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ खुश हो जाती है। बंद कमरे में बीवी से कहता है तू मेरे लिए बहुत खूबसूरत और फरमाबरदार अच्छी बीवी है, मैं तेरे लिए जीता हूँ। ये भी खुश हो जाती है। ये तो मर्द का चौड़ा सीना है जो दोनों को लेके चलता है, वरना उन दोनों को, शौहर को बेटे को लेके चलना चाहिए कि हम दोनों खुश रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, मेरे बेटे पर बोझ न होगा, क्योंकि दोनों का बोझ बेटा ही उठाता है। हम दोनों को मोहब्बत से रहना चाहिए। तो 24 घंटे रहने वालों को प्यार से रहना चाहिए। मुर्गी की तरह वह दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। खाते वक्त, झाड़ू देते टाइम, सोते टाइम, बेटा आए तो माँ शिकायत की पोटली, शौहर आए बीवी शिकायत की पोटली। इसी तरह से खुद मरते हैं, शौहरों को मारते हैं, खुद घुट घुट के जीती हैं, घर में जहन्नमी जैसा माहौल पैदा कर ली है। इस्लाम से हटकर जो कहेगा कि मैं खुश रहूं, अल्लाह की कसम कभी खुश नहीं रहेगा। चार्ली चैपलिन जैसा आदमी, ब्रिटिश कॉमेडियन स्टार, जब अरबों में खेलने वाला, वो आंसू बहाता था और कहता था आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। इतना गम मेरे सीने में है कि मैं बारिश में टहल कर जी भर के रोना चाहता हूं, ताकि मेरी आंख के आंसू को कोई दूसरा देख न सके, लोग समझें कि पानी पड़ रहा है और मैं जी भर के रो। खरबों में खेलने वाला, करोड़ों फैंस रखने वाला, जब अंदर से दुखी है तो हमारा और आपका झुग्गी झोपड़ी बनाने वाला, उसकी क्या हैसियत है। अरबों में खेलने वाला मुकेश अंबानी, जिन्होंने कई अरब रुपए का मकान अपने दामाद और अपनी बेटी को दिया है, 36 अरब रुपए का मकान, 36 मंजिला, जिसका बंबई में पीडर रोड पे शानदार मकान खड़ा हो, उसकी वो अंदर से इतना दुखी है कि चेहरा पूछा पूछा सा रहता है। अरबों में खेलने वाला, बंबई में घर बनाने वाला वो दुखी है, तो तू कलियाचक और मालदा के इस देहात में छोटा सा घर बनाकर, नमाज छोड़कर घर बनाना, ज़कात छोड़कर घर बनाना, हज मुअक्कर करके घर बनाना, ये कौन सा सुकून? नहीं मिलेगा। तो बस जब सुकून नहीं मिलेगा अरबों कमाने के लिए, तो खून पसीना एक
करना पड़ता है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, जिक्र करने में पैसा नहीं लगता, तिलावत करने में पैसा नहीं लगता, सच बोलने में पैसा नहीं लगता, तो सुन्नत पे अमल करने में पैसा नहीं लगता। ये आसान काम कर ले, अल्लाह यहाँ जन्नती हवा चला के तुम्हें मुस्कुराता रखेगा, और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में जगह दे के इज्जतों से मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आसान काम है, इजी काम है, वो काम क्या कर। पैसा कमाने में झूठ बोलना पड़ता है, नमाज छोड़नी पड़ती है, जमात छोड़नी पड़ती है, हराम को हलाल की तमीज को खोना पड़ता है, तब जाके 10 साल कमा के एक कमरे का घर बंदा बनाता है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, सिर्फ दिमाग लगता है। सोच सिर्फ बन जाए कि जिस तरह खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह नमाज जरूरी है मोमिन बने रहने के लिए। अगर नमाज ना पढ़ो तो मोमिन बना रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं खाना ना खाऊं तो जिंदा रहना मुश्किल है। ये सोच सिर्फ बन जाए तो जिस तरह खेत में खाना पहुंचता है, उसी तरह खेत में भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह ट्रेन पे खाना खाता है, उसी तरह ट्रेन में भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाएगी। सिर्फ सोच बना ले, जिंदा रहना है तो खाना होगा, उसी तरह मुसलमान बना रहना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। सोच जहां बदल गई, फिर देख लें वही आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता था, वो कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में आ जाएगा। बर्फ काट काट कर पानी बना के वजू करना पड़े, वो वजू करके सिर्फ दिमाग में हीट करनी चाहिए। यहाँ तो हीट ये किया है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी, बगैर हज के भी जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह चाहेगा तो सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये बड़ा होशियार बंदा है। ये इसको कह दे कि आप 12 घंटे दुकान में क्यों बैठता है, इनको कहिए कि तू बरसात के जमाने में ट्रैक्टर लेके हल चला के उसमें रोपा क्यों करता है। अल्लाह चाहेगा तो अगहन के मौसम में 1000 कुंटल धान तेरे घर में आ जाएगा। ये कोई अल्लाह की कुदरत से बड़ी बात है क्या। अल्लाह चाहेगा तो इस लोहे वाले माइक में सोना निकाल देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो दुकान में गए बगैर शाम के वक्त में शटर लॉक होके वहां से 5 लाख रुपए मेरी तिजोरी मेरे घर में आ जाएगा। ये तो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये होशियार है, ये जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दुकान जाना होगा, खेत में हल चलाना होगा, हमें बिजनेस करना होगा, 30 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर नौकरी 30 साल करनी पड़ेगी, तब रोटी मिलेगी। यही सोच यहाँ क्यों नहीं पैदा करता। यहाँ क्यों बोलता है नमाज ना पढ़ो तो भी जन्नत मिल जाएगी, ज़कात ना दो तो भी जन्नत मिल जाएगी। क्या वो आखिरत का खुदा दूसरा है और दुनिया का खुदा दूसरा है? वही कानून है खुदा का। यहाँ रोजी देने वाला अल्लाह है, पर हरकत करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा, दुकान जाना होगा, खेती करनी पड़ेगी। तू एक दाना धान का डाल दे, कदम बढ़ा दे, अल्लाह 1000 दाना तेरे घर में डाल देगा। तू कदम बढ़ा दे। उसी तरह जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत दुकान जाना आना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर जोहर में मस्जिद जाना होगा, असर में जाना होगा, ईशा जाना होगा, फजर में जाना होगा, रमजान का रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी। यहाँ दाना चाहिए तो खेत जाना है, और वहां जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।